सदघन चित घन आनंद घन। और आनंद घन भी है। इसी संसार में किसी को सुख नहीं मिलता। एक खरबपति दुखी, अरबपति दुखी, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दुखी, और इसी संसार में महापुरुष सुखी, हर स्थिति में सुखी। दिए जाओ उसको टेंशन का मैटर फिर भी सुखी, दिए जाओ ये 1000 गालियां, लाख गालियां डेली फिर भी सुखी। क्यों? आनंद घन चित घन सद घन जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु को बिठा लिया गया है। हमने उनको अपने हृदय में बैठने के लिए सोफा की कौन कहे, एक स्टूल भी नहीं दिया। सबको बिठाएंगे। हाँ बेटे कैसे हो? हाँ बेटी एग्जाम से सही हो गया? जॉब लगा नहीं लगा? चारों धाम जा रहे हैं और घर में फोन कर रहे हैं, दादी माँ ठीक है? और दादाजी को जो बुखार हुआ तो क्या हुआ, डॉक्टर के पास ले गए थे क्या? मतलब हृदय में सबको बिठा के रख लो, बस जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु को उड़ा दो। आप गेट आउट। इतने ही एहसान काफी है हमारा आपके ऊपर कि हम आपके धाम प्रेम मंदिर में पहुंच जाते हैं। हाँ, और जो झरने नाचता है, डिजिटल झरना रंग बिरंगा, वो हम देख करके आपको निहाल कर देते हैं और आपके गुणगान गाते हैं। वाह क्या बढ़िया झरना बनाकर गए जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु प्रेम मंदिर में। बस उसके बाद छुट्टे फिर आपके साथ देख तो आए प्रेम मंदिर। अब घर में आकर के हृदय रूपी प्रेम मंदिर की सफाई करेंगे। जहां देख आए थे उसको हटाओ। अब यहाँ बीवी को लाओ, पति को लाओ, बाप को लाओ, बेटे को लाओ, सर्विस को लाओ, जॉब को लाओ, दुकान पे लाओ। इसलिए इस लाइन का अर्थ पंक्ति का यह है कि जो सदगन था, चिदगन था, आनंद घन था, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के रूप में प्रकट हुआ। और अपनी ऐसी लीलाएं की कि कोई अगर अपनी बुद्धि लगाए बगैर उनको 24 घंटे धारण करे रहे तो वो भी सदघन चित घन आनंद घन बन जाएगा। जो सदघन राधे, जो सदघन चित घन आनंद घन, जो सदघन चित घन आनंद। बोलिए सोई प्रकट्यो बनी कृपालु साजन। सोई प्रकट्यो बनी कृपालु साजन। और इसमें एक लेखक ने चालाकी की बात लिख दी है, बनी कृपालु साजन लिखा है। साजन, कृपालु साजन, कृपालु स्वामी नहीं लिखा, कृपालु सखा नहीं लिखा।
कृपालु साजन लिखा। कोई पेनिटेटिव विजन रख के अगर इसकी व्याख्या करेगा तो उसको अर्थ समझ में आ जाएगा। मतलब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए थे 600 वर्ष पहले जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु, तो फिर गौरांग साजन के रूप में नहीं आए थे, गौरांग स्वामी के रूप में आए थे। हरिबोल कीर्तन किया था स्वामी के रूप में। अब यहां पर साजन रूप यानी मेन गोपी प्रेम, गोपी प्रेम का आइडियल आदर्श प्रस्तुत किया। गोपी प्रेम कैसे करते हैं ये बताया, गोपी प्रेम क्या है ये बताया, और स्वयं साजन भी बने, प्रियतम भी बने, अधिकारी पात्रात्मा जीवात्माओं के लिए। गोपी प्रेम के बारे में विश्व में एक भी संत नहीं बताता, और भूतकाल में भी कभी नहीं बताया गया है किसी महापुरुष के द्वारा। प्रीडोमिनेंटली, चीफली, मुख्य रूप से गोपी प्रेम के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। तो सदघन चिदघन आनंद घन रूपी जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने अपना विश्व को साजन रूप भी दिखाया। साजन, साजन मतलब प्रियतम रूप, और उस प्रियतम रूप में सब रूप अपने आप आ जाते हैं। सखा रूप भी, पुत्र रूप भी, स्वामी रूप भी, जो रूप आपको अच्छा लगे वो रूप आप मान लें। तो जो साध घन, जो साध घन चित घन आनंद घन, सोई प्रकाट्यो बानी कृपालु साजन। बिन सेवा हूँ, बिन सेवा हूँ, द्रवत दीन जन। बिनु सेवा हूँ, द्रवत दीन जन।
करी कृपालु कर अर्पण। कितना अच्छा है ये, कितनी अच्छी पंक्ति है ये। जिन्होंने जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु को अपना बना लिया और अपने आप को अर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया और दीन भी बन गया। उसको बिना ही सेवा के प्रेम करने लगे जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु भीतर से। खैर ये बात तो हम आपको अपनी बीती बताई दें। जब हम सबसे पहले उनसे मिले और कुछ लोग अभी जीवित भी हैं, जब हम सबसे पहले उनसे मिले थे और वो घटनाक्रम जिन्होंने देखा था, बस एकमात्र उनसे प्रेम हुआ था मेरा। प्रेम इसको आप प्यार बोलते हैं। और ये क्या हुआ था मुझे पता नहीं कि उनके चरण छूऊं और रोना आए, चरण छूऊं रोना आए। और क्या दिया उन्होंने वो आप लोग जानिए अपने आप, क्योंकि वो बताने की बात ही नहीं है। वो दुनिया अपने आप जान लेती है कि क्या इसको दिया गया होगा। लेकिन आपको एक घटना सुनाए तो आप आश्चर्यचकित हो जाएं। करीब 1.5-2 साल तक रात दिन उनके लिए आंसू बहते थे जब वो आते थे या जाते थे, लेकिन मैंने 1 रुपए की भी सेवा नहीं किया उनकी। उनके प्रेम में ऐसा विभोर था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु की, किसी महात्मा की कुछ सेवा धन की भी करनी चाहिए। और बताऊं आपको हैरानी की बात, मैं प्रचारक बन गया फिर भी नहीं करता था। हाँ, साधकों से जरूर कहता था आप लोग करो सबके सब। तो एक बार क्या हुआ, वो हल्द्वानी में आए थे तो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में, तो मुझसे बोले वो गुरु कितनी मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है साधकों का दोष दूर करने के लिए। वो मुझसे बोले सब सेवा करते हैं धन की, तू कभी कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा महाराज जी मेरे साधक तो आपकी सेवा कर ही लेते हैं, अब इसके आगे नहीं बोलना था मुझे, क्योंकि गुरु ने कहा तू कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा महाराज जी साधक आपकी कर देते हैं, मतलब जब साधक आपकी सेवा कर देते हैं तो उन साधकों से मैं सेवा कैसे लूं, अर्थ ये था। वो तो आपके साधक हैं और उनको आपकी ही सेवा करनी चाहिए, तो मैं क्यों लूं और कैसे लूं, ये मैंने झिझकते हुए कहा। तो बोले अपने साधकों से भिक्षा मांग और अपने गुरु की सेवा कर। मैंने उसी समय अपना झोली उठाई, अपने साधकों के आगे फैलाई, उन्होंने जो था डाल दिया, मैंने भी बिना देखे हुए उनके चरणों में अर्पित कर दिया। यानी 2 साल के बाद धन की सेवा किया कभी, उसके पहले कभी कुछ किया ही नहीं। क्या आप किसी ऐसे प्रचारक की कल्पना कर सकते हैं जिस पर उसका गुरु कृपा करता हो और वो प्रचारक धन की सेवा बिल्कुल भी नहीं
करता हो 2 साल तक, लेकिन आंसू तो बहते थे, अपना तो मानते थे। तुलसीदास ने दोहावली में लिखा है, तुलसी के एक गुण अवगुण निधि कहे लोग। दुनिया मेरी बहुत बुराई करती है, न जाने क्या क्या लांछन लगाती है, वो रत्नावली का चक्कर चला था ना, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाती है। हे राम, मुझ में बहुत दोष है, मैं मानता हूं, है तुलसी के एक गुण अवगुण निधि कहे लोग, अवगुणों का भंडार हूं मैं, दुनिया कहती है और मैं भी मानता हूं, लेकिन एक गुण मेरे अंदर है। क्या? भलो भरोसो राघव। मुझे आपसे प्यार है और केवल आपसे ही प्यार है। मैं अनन्य नहीं हूं, फनन्य भी हूं। आप कहेंगे फनन्य क्या भला है? जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु का प्रवचन सुन लीजिएगा, उसमें फनन्य का अर्थ पता चल जाएगा। फनन्य माने जो अपने इष्ट देव के सिवाय कुछ बात नहीं जानता, ना सुनता है, ना देखता है, ना बात करता है, कभी विचार ही में आता ही नहीं कुछ दूसरा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, हे राम, मैं आपके लिए अनन्य हूं प्लस फनन्य भी हूं, ये गुण तो मुझ में है। आप इसी गुण पर मुझ पर रीझ जाइए और मेरी बिगड़ी बना दीजिए। अर्थात कहने का मेरा मतलब है कि बिन सेवाऊं द्रवत दीन जन, कौन से दीन जन? जिन्होंने उनको अपना मान करके अपना समर्पण कर दिया। तो बिन सेवा द्रवत दीन जाना, बिनु सेवा द्रवत दीन जन, जिन निज करी कृपालु कर जिन निज करी कृपालु कर कृपालु मम जीवन महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी।